अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू ए का लेसन नंबर 6 पंचायत कंप्लीट हो गया। उसके वर्ड्स मीनिंग भी, रीडिंग भी और क्वेश्चन आंसर भी। आइए अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, पेज नंबर 42 से। सबक को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। फर्स्ट, जुम्मन शेख और अर्गू चौधरी में बड़ा डैश था, याराना था। सेकंड, जब जुम्मन हज करने गए थे तो डैश अलगू को सौंप गए थे, डैश घर अलगू को सौंप गए थे। थर्ड, इनके बाप डैश वज़ा के आदमी थे, पुरानी वज़ा के आदमी थे। फोर, शेख जुमाराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में डैश के ज़्यादा कायल थे, ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। फिफ्थ, जुम्मन ने वादे वईद के डैश दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करवा ली थी, वादे वईद के डैश सब्ज बाग दिखाकर। सिक्स, खाला जान अपने डैश के बात नहीं सुन सकती थी, अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। पेज नंबर 43। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश में तो डैश करने में कोई कसर ना उठा रखी थी, डैश करने में, गरिया जारी करने में, रोने धोने में कोई कसर उठा ना रखी थी। नेक्स्ट, शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुशान डैश यानी अजीमुशान जुम्मेदारी का एहसास हुआ। 8, दोस्ती का डैश दरख्त फिर से हरा हो गया, दोस्ती का मुरझाया दरख्त फिर से हरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सबक को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त बयान के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। फर्स्ट, अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते, दुरुस्त। सेकंड, अलगू के बाप नए अंदाज के आदमी थे, गलत। थर्ड, अलगू की एक बूढ़ी बेवा खाला थी, गलत। कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आस पास के गांव के चक्कर लगाती रही, दुरुस्त। फिफ्थ वाला, जुम्मन ने बुढ़िया को प्यार भरी नज़रों से देखा, गलत। 6, शेख जुम्मन अपनी खाला को माँ के बराबर समझते थे, गलत। 7, अलगू कानूनी आदमी नहीं थे, गलत। 8, एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था, दुरुस्त। पंचायत के एक हफ्ते बाद एक बैल मर गया, गलत। समझू सेठ मंडी से तेल नमक लाद कर लाते गांव में बेचते थे, दुरुस्त। रामधन ने अब पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा दक से हो गया, गलत। शेख जुम्मन को पंच बनकर अपने ज़िम्मेदारी के एहसास न हुआ, गलत। क्वेश्चन नंबर 4, दर्जा झैल अल्फाज के मानी लिखिए। साझा, कट्ठा, शराकतदारी, मिलजुल कर। जानो अदब तय करना, अदब के साथ बैठना। वज़ा, हालत, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। सुलह पसंद, अमन पसंद, ताहीन हयात सारी ज़िंदगी, पंच, सरदार, लीडर। क्वेश्चन नंबर 5, दर्जा झैल अल्फाज के मोनस लिखिए। उस्ताद, उस्तानी, शेख, शेहानी, चौधरी, चौधराइन, सेठ, सेठानी, बैल, गाय। इराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें। क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं इराब आपको करवा दूँगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, इस सबक का खुलासा लिखें। खुलासा में आपको हर पेज में से बताती हूँ, आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद करना है। अंदर कहानी को मैंने आपको रीडिंग भी करवा दी, उधर से आपको जो भी पैराग्राफ इजी लगता है, जिस पैराग्राफ की आपको समझ आती है, उसी तरतीब से आप करें, मैं आपको बता भी देती हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, द झैल मुहावरों को दो दो जुमलों में इस्तेमाल किया गया है, दुरुस्त इस्तेमाल के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। फर्स्ट, सब्ज बाग दिखाना। अकरम ने मुझे मुल्तान में अपने सब्ज बाग दिखाए, गलत। बे, सियासी लोग सब्ज बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं, दुरुस्त। सेकंड, जख्म पर नमक छिड़कना। अलिफ, साद ने मेरे बाजू के जख्म पर नमक छिड़का तो मेरी चीखें निकल गईं, गलत। बे, आप मेरे जख्म पर नमक छिड़कने की बजाय मेरी मदद करें, दुरुस्त। थर्ड, बगले झांकना। अलिफ, अंस मेरे सवाल पर बगलें झांकने लगा, दुरुस्त। बे, किसी की बगलें झांकना बुरी बात है, गलत।
अब आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पर होमवर्क करना है। इस सबक का खुलासा मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दज़ अल्फाज के मानी, क्वेश्चन नंबर 5 अल्फाज के मुअन्नस, 6 एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ेह करेंगे, मैं आपको करवा दूँगी। और खुलासा वो भी मैं आपको सीधा सीधा इसका बताती हूँ, आप लोगों ने इसको नीट कॉपी पर करना है, ठीक है। आ जाएँ पेज नंबर 1 पंचायत। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा था। इनकी दोस्ती का आगाज़ बचपन से हो गया, जब ये दोनों दोस्त शेख जुमेराती के शागिर्द थे। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा हाला थी। इनके पास कुछ थोड़ी बहुत मलकियत थी। वारिस ना होने के बायस उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जुम्मन ने हाला को सब्ज़बाद दिखाकर मलकियत अपने नाम कर दी। हालांकि ज़मीन में शर्त इस नाम पर लिखी गई थी कि वो सारी उम्र हाला के खाने पीने का ख्याल रखेगा, मगर चंद महीनों बाद शेख जुम्मन ने आंखें फेर दी। हाला जान ने जुम्मन से शिकायत की, कहा तुम मुझे रुपए दे दिया करो ताकि मैं अपना अलग पकाऊं। उसने साफ इनकार कर दिया। हाला को गुस्सा आया। आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। सारे लोग मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता। बुढ़िया घर घर जाकर लोगों से फरियाद करती थी। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, असर और रसूल पर कामिल इत्मीनान था, लिहाजा वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गया। शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। वहाँ शेख जुम्मन ने हुक्के पानी का इंतज़ाम कर दिया। बुढ़िया ने पंच के लिए अलगू का इंतखाब किया, जिसे जुम्मन ने भी तस्लीम कर लिया। जुम्मन को यकीन था कि फ़ैसला उसी के हक़ में होगा। बुढ़िया ने कहा, तुम लोग जो राह निकालो इस पर चलूँगी। अगर तुम लोग मेरी बुराई देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, और जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्योंकि ये एक बेकस की आह लेता है। जुम्मन पंचो, मैं हालाजात को अपनी माँ बजा समझता हूँ और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। इसने मुझसे आगे पंचों का हुक्म और सर माथे पर है। अलगू चूँकि एक कानूनी आदमी था, उसने मुनसब की कुर्सी पर बैठते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया और हक़ इंसाफ से काम लिया। इसने दोनों की रुदात सुनी और फ़ैसला बुढ़िया के हक़ में सुना दिया। जुम्मन ने फ़ैसला सुना तो सन्नाटे में आ गया। उसको अपने दोस्त से इस बात की उम्मीद ना थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें कमज़ोर कर दी। जुम्मन के दिल में नफ़रत और इंतकाम की आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। पेज नंबर 39 पर आ जाए। पिछले साल अलगू मेले से खूबसूरत बैल की जोड़ी लाया। पंचायत के में 1 महीने बाद एक बैल मर गया। अलगू ने अपना दूसरा बैल समझू सेठ के हाथ बेच दिया। गुड़, घी, भुट्टा मंडी ले जाता और वहाँ से तेल नमक लाद कर लाता और गांव में बेचता। इसने अलगू से बैल खरीदा और दाम के लिए 1 महीने का वादा किया। दिन में 3-4 चक्कर मंडी के लगाता और बैल के खाने पीने का कुछ ख्याल ना रखता। कभी कभार मंडी में कुछ घास डाल देता। एक दिन बैल ने वापसी पर इस कदर बोझ लादा कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सामान और रुपए इसके पास थे। इसने वही रात बसर की। सुबह उठकर देखा, ना सामान था ना रुपए, चोर सब कुछ ले गए। परेशान हाल घर पहुंचा। दोनों मियाँ बीवी ने खूब अवेला किया, शोर मचाया। जब अलगू से इनसे रकम वसूल करने आया तो इनके दरमियान खूब बहस व मुबासा हुआ और फैसला पंचायत में ले गए। तीसरे दिन उसी जगह फिर पंचायत बैठी। जब अलगू की जगह शेख जुम्मन को पंच मुंतखब किया गया। जुम्मन ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद फैसला अलगू के हक में दिया कि समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल इनके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। हाँ, अगर कीमत इस वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करता। फैसला के बाद जुम्मन अलगू से गले लिपट कर बोला कि पहले मैं तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन पंचायत की मसनद पर बैठ कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंसाफ करते हुए किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। इस दिन के बाद दोनों के दिल साफ़ हो गए। दोबारा से वो बेहतरीन दोस्त बन गए। स्टूडेंट्स, सीधा मैंने आपको खुलासा भी इसका बता दिया है। अब आप लोगों ने इसको नीट कॉपी पर करना है और अच्छी तरह से याद भी करना है, और एराब वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, कल इंशाल्लाह हम नात जो है वो स्टार्ट करेंगे।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।